हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गीता मैथ्स क्लासेस। आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 9 का एग्जाम्पल नंबर 7 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो इस एग्जाम्पल में ब्रिज और रिवर से रिलेटेड बात की गई है। तो हमें पता है कि जो ब्रिज है वो रिवर के ऊपर बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है। ये क्या है? रिवर है, और रिवर के ऊपर ये क्या है? ब्रिज है। ठीक है, यानी कि नदी, नदी के ऊपर ये ब्रिज है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि ब्रिज पे एक पॉइंट है, तो ये मैंने ब्रिज पे एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी। ठीक है, अब इस पॉइंट पी से हमें बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। रिवर के अपोजिट साइड्स में ना जो बैंक्स हैं, बैंक्स का मतलब है किनारे। ठीक है, तो ये जो रिवर है, नदी है, नदी के किनारे क्या हुए? एक ये किनारा हुआ और ये एक किनारा हुआ, अपोजिट साइड्स बोले हैं ना। तो ये किनारा और ये किनारा, यानी कि इस पॉइंट पी से, ब्रिज पे जो पॉइंट पी है वहां से हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। एक बार इस किनारे तक का 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसी पॉइंट से इस किनारे तक का हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई आपको। आगे क्या बोला है? इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, बोला है कि जो ब्रिज है वो किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पे है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक क्या मुझे हाइट दे रखी है? कितनी? 3 मीटर। ठीक है, आगे बोला है हमें कि विड्थ ऑफ द रिवर निकाल कर बताइए, यानी कि रिवर की चौड़ाई हमें निकाल कर बताइए, यानी कि हमें ये ए से लेकर बी तक ये विड्थ निकालनी है रिवर की। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसे हम। तो सबसे पहले हम फिगर को नेम दे देंगे। यहाँ पर मैंने नाम दे रखा है फिगर को ए बी, और इस पॉइंट को डी, और ये पॉइंट क्या है हमारा पी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले ए एंड बी रिप्रेजेंट पॉइंट्स ऑन द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर सो दैट ए बी इज द विड्थ ऑफ द रिवर। यानी कि ए और बी पॉइंट क्या है? हमारे रिवर के दो किनारे हैं, बैंक्स हैं, रिवर के किनारे हैं। ठीक है, तो ए बी क्या हो जाएगी? हमारी विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि चौड़ाई रिवर की क्या हो जाएगी? ए बी। ठीक है, और ये जो पी पॉइंट है ब्रिज पर, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें हाइट कितनी दे रखी है इसकी? 3 मीटर, यानी कि पी डी मेरा कितना हो जाएगा? 3 मीटर। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, वो मैंने लिख लिया, और हमें विड्थ ऑफ द रिवर यानी कि ए बी हमें फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, तो चलिए अब हम ये जो ए बी है ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप फिगर को ध्यान से देखिए। अगर ये मेरा एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी मेरा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं। देखिए ये जेड वाली फॉर्म बन रही है ना। इसी तरह अगर मेरा ये 45 डिग्री का एंगल है तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? ए से लेकर बी तक ये विड्थ निकालनी है रिवर की। तो ये कैसे निकलेगी? हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर ध्यान से। आपके पास दो ट्रायंगल बनी हुई दिख रही हैं, ट्रायंगल ए पी डी और ट्रायंगल बी पी डी। तो मैं क्या करूंगी, इन दो ट्रायंगल्स को अलग अलग सॉल्व करके यहाँ से ए डी साइड निकाल लूंगी और बी डी साइड निकाल लूंगी। लास्ट में इन दोनों साइड जो निकल कर आएंगी मेरे पास, इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास ए बी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ये वाली ए पी डी। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम इन राइट ट्रायंगल ए डी पी। ठीक है, ये ट्रायंगल ली मैंने। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हमें दिया क्या हुआ है? हमें ये वाली साइड दे रखी है। ये वाली साइड क्या है? एंगल के सामने वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर होती है, और ये साइड क्या होती है? हमारी बेस होती है। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर साइड क्या है? पी डी, और बेस क्या है? ए डी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, पीले बेटा पीले हर हर बोल के, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है मेरे पास। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है? tan थीटा का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लूंगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? पी डी अपॉन बेस में क्या है? ए डी, और ये किसका रेशियो होता है? tan थीटा का। tan थीटा कितना है मेरे पास? एंगल कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, ये स्टेप आपको क्लियर हुआ। ठीक है, अब
PD मेरे पास दिया हुआ है ना, ये मेरे को दे रखा है 3 मीटर, तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी 3 अपॉन में AD मुझे नहीं दे रखा है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आएगा, AD इज इक्वल टू, ये AD ऊपर चला जाएगा और √3 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 3√3 मीटर। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हुआ आपको। अब हम क्या करेंगे, ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल BDP। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन राइट ट्रायंगल BDP। ठीक है, BDP जब लेंगे तो हम ये वाली साइड हमें पता है ये वाली लेंगे, और ये वाली साइड हमें निकालनी है तो हम ये वाली साइड लेंगे। तो एंगल के सामने वाली ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है, tan थीटा का। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर PD अपॉन BD। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे हम PD अपॉन BD। ठीक है, तो ये किसका रेशियो होता है, tan थीटा का। थीटा हमें कितना दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अब यहाँ पर PD मुझे कितना दे रखा है 3 और BD मुझे निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास BD कितना निकल कर आएगा 3 मीटर। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको। ये BD आ गया मेरे पास 3 मीटर और यहाँ पर AD आ गया मेरे पास 3√3 मीटर। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, A से लेकर B तक विड्थ ऑफ द रिवर चाहिए। तो अब हम हमारे पास जो AD और DB निकल कर आया है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AB मुझे चाहिए तो AB के लिए मैं क्या करूँगी, AD प्लस BD कर दूँगी। ठीक है, AD मेरे पास कितना आया है निकल कर 3√3। ठीक है, 3√3 और BD कितना आया है 3। तो यहाँ पर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3√3 प्लस 3 आ जाएगा, और 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 बाहर, ब्रैकेट स्टार्ट, √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, यानी कि AB मेरे पास कितना आ गया 3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर width of the river is 3√3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, हो गया आपको क्लियर। तो चलिए इस एग्जाम्पल नंबर 7 को हम दोबारा से इन शॉर्ट में समझ लेते हैं। हमें दिया हुआ है इस एग्जाम्पल में कि ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर आपने एक पॉइंट लेना है, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया P। अब इस पॉइंट P से हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं। रिवर के जो अपोजिट साइड्स में 2 किनारे हैं, तो एक ये किनारा हो गया, एक ये किनारा हो गया। तो इस पॉइंट P से हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है इस किनारे तक का 30 डिग्री, और इस पॉइंट P से हमें दूसरे किनारे तक का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 45 डिग्री। और हमें बोला था कि किनारों से ब्रिज तक का हाइट हमें दिया है 3 मीटर। ठीक है, और हमें बोला है कि विड्थ ऑफ द रिवर निकाल कर बताइए। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इस फिगर को नाम दे देंगे ABD, और ये हमने दे रखा है P। ठीक है, तो यानी कि हमें AB फाइंड आउट करके बतानी है। ये क्या है, A से लेकर B तक विड्थ ऑफ द रिवर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मेरे पास ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये वाला भी एंगल कितने का हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट एंगल्स है। सेम इसी तरह ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमें दिया क्या हुआ है P से लेकर D तक दे रखा है, ये PD 3 मीटर दे रखा है, और AB जो है विड्थ ऑफ द रिवर, ये हमें फाइंड आउट करके बतानी है। क्योंकि ये किनारा है और ये किनारा है रिवर का, तो ये यहाँ A से लेकर B तक ये हमारी क्या हो जाएगी पूरी विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि रिवर की, नदी की चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब ये कैसे निकलेगी, हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, 2 ट्रायंगल दिख रही हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे। वहां से ये AD साइड निकालेंगे और BD साइड निकालेंगे, लास्ट में इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास AB जो है निकल कर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे ADP। तो यहाँ पर मैंने ये ट्रायंगल ली और इस साइड को लेंगे क्योंकि हमें दी रखी है और ये हमें निकालनी है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हमने ये लिया PD अपॉन AD, ये किसके इक्वल हो जाएगा tan 30 डिग्री के। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट करी। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, AD की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 3√3 मीटर। अब ये मैं दूसरी वाली ट्रायंगल लूंगी, ठीक है, 45 डिग्री एंगल वाली। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाली साइड लूंगी और ये वाली साइड लूंगी, यानी कि PD परपेंडिकुलर है और BD क्या है, बेस है, तो PD अपॉन BD, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा tan 45 डिग्री के। तो यहाँ से मेरे पास BD निकला
कर आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए। और ए बी कैसे निकलेगा, अगर मैं ए डी प्लस बी डी कर दूं तो मेरे पास ए बी निकल कर आ जाएगा। तो मैंने वही किया है, ए डी मेरे पास निकल कर कितना आया 3√3 और बी डी कितना निकल कर आया 3, दोनों को ऐड कर दिया मैंने और यहाँ से 3 मुझे कॉमन दिख रहा है तो 3 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। तो ए बी मेरे पास आ गया ये। देयरफॉर विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि रिवर की विड्थ कितनी निकल कर आ गई मेरे पास 3 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे इस एग्जाम्पल में तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। और आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।